प्रेज लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। एक एक दिन और समय हमारे लिए कितना मूल्यवान है। ये जिंदगी कितना छोटा है और एक अनंतता का तैयारी के लिए प्रभु ने हमें दिया है। तो पिछले दिनों में उधार पाए हुआ हमारे अनुभव में हम लोग धार्मिकता के बारे में देख रहा था। धार्मिकता के बारे में और धार्मिकता का अर्थ और धार्मिकता का फल, इसके बारे में हमने 51 क्लास में देखा। आज हम 52 क्लास में प्रवेश कर रहा है। आज का विषय है हमारा पवित्रीकरण। पवित्रीकरण आपको मालूम है, धार्मिकता और पवित्रता और तेजस महिमा पाना, ये हमारे जीवन में एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो यहाँ पर आज मतलब हम लोग पवित्र लोग हैं। आज पवित्र लोग करके बोलेगा तो बहुत लोगों को ये शब्द सुनने के टाइम पर मसीह धर्म के लोगों को बहुत झटका लगता, क्योंकि उनकी जानकारी के अनुसार हम ये दुनिया में कोई पवित्र लोग करके नहीं कह सकता। पवित्र लोग करके कब कहता? मरने के बाद 10-12 साल के अंदर मरा हुआ व्यक्ति एकदम ऐसा एक अच्छा होली लाइफ बिताया और उनका नाम पर कोई चमत्कार हुआ, ऐसा कुछ बात आ गया तो मतलब नेता लोग, अभी कौन है क्या है मैं उसको नाम नहीं लेंगे, आपको मालूम है, वो लोग घोषणा करता है कि वे पवित्र है। तब उनको पवित्र करके लोग जानते, फिर उनका नाम पर प्रार्थना शुरू हो जाता, उनका नाम पर मानव चर्चेस खड़ा हो जाता, ऐसे कई कुछ बात होता। परंतु बाइबल ये बात को नहीं मानता। भी बाइबल के अनुसार पवित्र लोग कौन है? जो भी उद्धार पाया वे सब पवित्र लोग हैं। देखा इसका मतलब बाइबल का शिक्षण हमको सही दीदी में जानना मानना कितना जरूरी बात है। अगर आप मुझे सुन रहा है, आपका अगर उद्धार हुआ है, आपका नया जन्म हुआ है, आप प्रभु का दृष्टि में एक पवित्र जन है, आप प्रभु का बेटा या बेटी है, इसमें कोई संदेह नहीं। बाइबल ये साफ बताता है। मैं एक तो बहुत है, लेकिन आपको मालूम है हर एक पत्रिया जो लिखा गया वो मरा हुआ पवित्र लोगों के लिए नहीं लिखा, जिंदा पवित्र लोगों के लिए, स्थानीय मंडली जो वहां पर जीवित लोगों के लिए लिखा है ना। जब पहला पत्र रोमियो का पत्र है ना, रोमियो का पत्र पहला अध्याय 7 वचन, सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखिए वहां पर मतलब एक्चुअली पवित्र किए गए ऐसे आना चाहिए, पर दो परिभाषा में कुछ ये आया, मतलब जो रोम में है वे पवित्र लोग हैं, वे विश्वासी पवित्र किए गए लोग हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में जो भी व्यक्ति ने पाप क्षमा पाया, उद्धार पाया, या पिछले क्लास में हमने देखा धर्मी बना, वे लोग पवित्र लोग हैं। मैं इससे और जब पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। देखा, उनके नाम जो मसीह यीशु के नाम में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। देखा, मतलब हर जगह में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं वे सब पवित्र लोग करके वचन बोलते। बहुत बड़ी बात है, वे सब पवित्र लोग हैं। कुरिन्थ मंडली के लोग कैसे लोग थे आपको मालूम है, उधर का उनका स्वभाव है ना। बाकी मंडलियों की अपेक्षा कुरिन्थ मंडली के लोग बहुत पाप में जीवन बिताने वाले लोग थे। उनके बारे में वही पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 9 से 11 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परश्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियकर, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से ऐसे कितने ही थे
परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। देखा, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वृंद मंडली के लोग ऐसा पापों में जीवन बिताने वाले लोग थे, परंतु उन लोगों ने सुसमाचार सुना, प्रभु के सामने अपने पाप कबूल किया और मानव पवित्र आत्मा के द्वारा वो धोए गए। आप देखिए प्रियो, शुद्ध किया गया। बहुत बड़ी बात है ना, अपने जीवन में, हमारे जीवन में मतलब प्रभु यीशु में विश्वास किया वो व्यक्ति है तो उसका भाषा में बोलता है कि वापस वो 11 वचन थोड़ा पढ़ना, 2 का 11। और तुम में से कितने ऐसे ही थे। देखा, तुम में से कितने ऐसे पाप की गुलामी में, पाप में जीवन बिताने वाले लोग थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए। देखा, यीशु मसीह के नाम पर, आपको मालूम है पाप क्षमा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। हमने पिछले दिनों में बहुत विस्तार से उन बातों को देखा। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया वो लोगों को पाप क्षमा मिला, उन लोग पवित्र आत्मा के द्वारा भी धोए गए। देखा, कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब जो भी नया जन्म पाया, जो भी उद्धार पाया, वे सब लोग पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग हैं। अभी उसको कभी भी पापी करके नहीं बोल सकता, वो पवित्र लोग हैं। प्रभु ने उनको पवित्र किया। एक प्रकार पवित्र करने का अर्थ प्रभु के लिए अलग करना। प्रभु के लिए जिसको भी अलग किया वो पवित्र है ना। मेरा वाला तंबू में प्रभु के लिए तैयार करने वाला बर्तन तक पवित्र बर्तन कहा जाता था। ऐसे है तो जब प्रभु के लिए अलग किया हुआ हर एक व्यक्ति वो पवित्र लोग है। यही बात को पत्रोस के शब्दों में बोलेगा तो पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 9 वचन में जब हम पढ़ता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि उसके गुण प्रकट करो। देखा प्रियो, एक व्यक्ति उद्धार पाया व्यक्ति के बारे में पौलुस बोलता है, पहले तुम अंधकार में थे, अंधकार में से पाप में थे, और तो तुम अभी अद्भुत ज्योति में है। हम अद्भुत ज्योति में लाया प्रभु ने। क्या हमें पुत्र के राज्य में लाया, अंधकार से हमें अद्भुत ज्योति में लाया। अभी से ज्योति में आया हुआ हर एक लोगों का कर्तव्य वहां पर पत्रोस कहता है, तुझे बुला करके अलग करने वाला प्रभु का गुण प्रकट करना है। एक प्रकार बोलेगा तो उस प्रभु का ये सत्य वचन लोगों तक पहुंचाना है ना। उसके लिए हम पिता परमेश्वर के लिए राजकीय याजक लोग हैं। हमें बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया है। उद्धार पाने के बाद में कई लोग सिर्फ डुबकी लिया और तो कुछ भी उनमें माना हलचल नहीं है। साधारण दीदी में मीटिंग में आता जाता है, भजन सुनने के टाइम पर तक ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनको प्रभु के साथ कुछ भी नाता नहीं, सिर्फ एक पट्टी के रूप में आता जाता। प्रियो, वो व्यक्ति अपने आप को भयंकर धोखा दे रहा है। ये जीवित परमेश्वर के साथ वो एक मजाक की खेल खेल रहा है, उनका जिंदगी का मूल्यवान समय नष्ट कर रहा है। परंतु एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति, पहले बात उसका जीवन बदल जाता, वो एक नया सृष्टि बन जाता और महान परमेश्वर उसका पिता बन जाता। उसको वो पिता का बात मानने के लिए उनको उत्साह रहता, क्योंकि आज्ञा मानने वाला आत्मा उसको मिल गया। अब्बा पिता कहने वाला पुत्रत्व की आत्मा मिला। पुत्रत्व की आत्मा पाने के बाद में आपको मालूम है हर एक बातों में आज्ञा मानेगा। यीशु मसीह हमें दिखाया वो मार्ग पर चलेगा, उस आदर्श पर चलेगा। यहां तक फिलिपियों 2:8 में क्या बोला, यहां तक आज्ञाकारी रहा और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखा प्रियो, आप सोचिए, एक अभी मानो यीशु मसीह में आने के बाद में हमें कितना आज्ञाकारिता में रहना प्रियो। आज बहुत लोगों को आज्ञाकारिता का महत्व मालूम नहीं है ना। घर में माँ बाप को नहीं मानता, आदर सम्मान नहीं,
मंडली में अगुआ का बात नहीं मानता है ना, ऑफिस में बॉस की बात नहीं मानता, एकदम मतलब अकड़ने वाला, बात नहीं मानने वाला। इसलिए आप देखो ना, जहां पर भी देखो समस्या, क्योंकि आज्ञा ना मानने वाला आत्मा का अधीन है। प्रयोग उदार पाया हुआ एक जन कभी भी ऐसा नहीं करेगा। उदार पाया हुआ जन बहुत डरते कांपते हुए वो स्वर्गीय पिता को महिमा देकर जीवन बिताएगा, क्योंकि वो प्रभु के लिए बहुत मूल्यवान लोग हैं। प्रभु का गुण प्रकट करने के लिए दुनिया में रखा है। जो सच्चा उदार पाया व्यक्ति में प्रभु की आत्मा है। प्रभु ने हमें आत्मा दिया करके हमको कैसे मालूम है ना। एक सच्चा आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, यीशु मसीह ने चेलों को क्या बोला, जब तुम यरूशलेम से कहीं जाना नहीं है, तुम जब तक आत्मा नहीं पाएगा तुम यहां से जाना नहीं। आत्मा पाएगा तो फिर क्या होगा, जब प्रेरितों का 12 अध्याय का 8 वचन आपको मालूम। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की चौर तक मेरे गवाह होंगे। देखा प्रियोम, यीशु मसीह ने जिसका उद्धार किया, प्रभु ने उसको आत्मा में नया जन्म दिया, उसको आत्मा दिया। अभी उस समय में उसके लिए इंतजार में बैठना पड़ता था, परंतु आज इंतजार में बैठने की जरूरत नहीं। आज वचन सुनने के समय में ही हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। वो विश्वासियों का एक बहुत बड़ा, अभी ये बातों को हमें अच्छी तरह समझना कितना जरूरी बात है। आज हमें कई कोई विशेष जगह में जाकर के इंतजार करने की जरूरत नहीं। हम जहां पर भी वचन सुनने के समय में ये प्रभु का वचन जान करके ग्रहण करेगा तो उसी समय में यीशु मसीह को सब लोग क्यों नहीं ग्रहण करता, क्योंकि उसमें आत्मा का कार्य नहीं हो रहा है। क्योंकि 1 कोरिन्थी 12:3 में लिखा है, आत्मा में, पवित्र आत्मा में होते बिना यीशु को प्रभु करके आप मान ही नहीं सकता। आपको यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु मानना है तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आना ही है। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने देना है। इसका मतलब वचन सुनने वाला परमेश्वर का वचन जानकर सुनेगा तो उन पर प्रभु की आत्मा आएगा। वो बात हम प्रेरितों का 10 अध्याय का 43 वचन में कुरनेलियुस का भवन के अनुभव में वहां पर बताया। उसकी सब भविष्य 44 पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखा, जो वचन सुनेगा उन पर पवित्र आत्मा उतर आएगा। आजकल लोग वचन नहीं सुनता ना, उनका कान बंद है। इसलिए प्रभु बार बार बोलता है ना, इसका कान है वो सुने। क्यों? आज प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में बहुत लोगों को ये प्रभु का वचन है, ये वचन मेरे लिए प्रभु दे रहा है, ये वचन मानना मेरा कर्तव्य है, ये सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है, ऐसा कोई गौरव नहीं है ना। कई लोग वचन सुनने के लिए टाइम ज्यादा हो गया तो भी वो कैसे आता, धीरे से आता, क्योंकि वो पट्टी के रूप में है, उनको कुछ गौरव नहीं प्रभु का। प्रभु का वचन में लूका 8:18 में क्या बोला है ना, प्रभु यीशु मसीह लूका 8 अध्याय का 18 वचन में, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। तुम किस रीति से सुनता है, तुम इस बात में चौकस रहना। देखा यो प्रभु की आत्मा हमारे में काम करना है तो है ना। कई लोग सोते सोते सुनता, वचन सुनने के टाइम उनको अच्छा नींद आता। इतना दुख भरा बात है प्रियो, वे उनको मालूम नहीं हो प्रभु को तुच्छ कर रहा है। प्रभु को तुच्छ करेगा तो क्या होगा प्रियो, प्रभु ऐसा लोगों से बदला लेगा। जो प्रभु का वचन नहीं मानता, जो सुसमाचार को नहीं मानता, प्रभु की इच्छा जब उनको सुनाता है वो नहीं सुनता, प्रियो प्रभु एक दिन पलटा लेगा। आपको सबको मालूम है, 2 थिस्सलुनीकियों 12 अध्याय का 7 से 9 तक का वचनों में क्लियर रूप में पौलुस बोलता है, ये वचन नहीं। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। उनका अंत क्या होगा आगे? वे प्रभु के सामने से और उस शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। देखो, ये सुनने वाले लोग समझता है क्या?
प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु को उपस्थिति में आने के बाद प्रभु का वचन जो हम सुनता है, इस वचन को अगर हम तुच्छ करता है तो हम प्रभु को तुच्छ किया। और प्रभु को तुच्छ करना कितना भयंकर बात है प्रियो। जिस प्रभु ने सारा सृष्टि को बनाया, जो प्रभु हमारा रोज का हर एक जरूरत पूरा करता है, प्रभु हमारे लिए सब कुछ देता है, फिर भी हम उस प्रभु को प्रभु तेरा बिना मैं जी सकता हूं ऐसा घमंड से चलता, इतना दुख भरा बात है प्रियो। आज लोग पाप के कारण इतना अंधकार में डूबे हुए हैं, उनको प्रभु का थोड़ा भी भय नहीं। प्रियो, अगर हम उद्धार पाया है, आप धोखा मत खाना प्रियो। दुनिया का रीति को मत अपनाना, लोगों की तरफ नहीं देखना। उद्धार पाया, प्रभु ने आपको अपने लिए अलग किया है, तो आपको एक बड़ा जिम्मेवारी है। क्या मालूम है? 2 कोरिन्थी उसका 7 अध्याय का 5 वचन। अतः है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। प्रियो, हमारा प्रायोगिक जीवन में ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक आज्ञा है। हम प्रभु का भय रखते हुए, अभी आप बताओ, प्रभु का भय मानना कितना जरूरी बात है प्रियो, है ना। आज लोगों को प्रभु का ज्ञान नहीं और प्रभु का भय भी नहीं। जहां प्रभु का भय नहीं है, बहुत दुखदायी बात है। मैं ऐसे एक परिवार में मेरा पालन पोषण हुआ। डैडी मम्मी जो बोलता है, वो टाइम से 1 मिनट ज्यादा मैं बाहर नहीं रह सकता। टाइम से पहले घर में आएगा। और एक बात में बड़ा डिसिप्लिन था, खाना खाने के टाइम पर एक अन्न भी नीचे नहीं गिरना, गिरेगा तो मार पड़ेगा। आप देखो, है उसमें कोई रहम की बात ही नहीं। इसलिए कितनी सावधानी से कहा था। आजकल कई बच्चों का देखता है, प्लेट आधा खाना उसे छोड़ देता है, वेस्ट कर देता। क्या है? आज्ञा नहीं मानना, भय नहीं, डिसिप्लिन। घर में मैं तो माँ बाप का बहुत डिसिप्लिन में मेरा पालन पोषण हुआ, इसलिए प्रभु का अनुग्रह है। आज भी प्रभु का भय मानकर जीने के लिए वो उसका अर्थ समझ गया। पर आज बहुत लोग वो बात को नहीं समझता। कहीं भी अपन बिफोर टाइम, आज तक नासिक में अभी करीब 31 साल हुआ, हर एक मीटिंग में आधा घंटा पहले कम से कम पहुंचेगा। देखो, मैं कई मीटिंग में प्रचार में गया, वहां पर भी मतलब मैं प्रचार गए, आधा घंटे से पहले उधर पहुंचेगा। वो लोग भी ऐसा गवाही दिया, हम पहली बार ऐसा दासों को देखा। प्रियो, ये कोई तारीफ की बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का कृपा है, प्रभु का भय। प्रियो, हम कभी भी मतलब दूसरे को तुच्छ ना करें, दूसरे को अपने से बड़ा समझे, प्रभु को हर बात में महिमा दे। ये हमारे जीवन में होना। यीशु मसीह हमारे लिए मतलब एकदम गुलाम बना, दास बना। वो हमारे बीच में कैसे था, है ना। जब मरकोस 10 अध्याय का 45 वचन में यीशु मसीह ने दिया हुआ गवाही आपको याद होगा, मरकोस 10 अध्याय का 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखो भैया, हमारे जीवन में वो हमारे लिए अपने प्राण देने के लिए आया और हमारे लिए अपना प्राण दिया। आज प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन कैसा होना चाहिए? रोज हमें पवित्रताई को, सिद्धताई की ओर बढ़ना है। यीशु मसीह ने मतलब उस प्रसंग के दिन में अपने चेलों का पाप धोने के समय में, जब पत्रोस की पाप धोने के लिए जब आया, पत्रोस ने बोला, प्रभु सिर्फ मेरा पाप नहीं, मुझे पूर्ण रूप में धो ले। तो प्रभु ने उनको क्या बोला? जिसका नहलाया हो गया है उसको पाप धोना काफी है। यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसका 10 वचन। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। बिल्कुल शुद्ध है। प्रियो, एक बात बोल जानना, हम लोग सब नहाए हुए लोग हैं, लेकिन एक बात है, ये दुनिया की इस कीचड़ में चलते वक्त हमारा पापों में कीचड़ ले सकता है, हमारा पापों में कीचड़ ले सकता है। इसलिए प्रतिदिन हमें
शुद्ध होना जरूरी बात है। प्रतिदिन हमें उस पवित्रताई को सिद्धताई में बढ़ाना प्रभु में मिलाट पाए हुआ हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है प्रियो, है ना। आज प्रतिदिन पवित्र जीवन बिताने में हमारा जीवन कैसा है? हो सकता है किसी ना किसी का कुछ हमारे साथ का काम के कारण हमारे अंदर किसी के प्रति कुछ नफरत का डाउट आया हो, हम लोग किसी से बैर करना शुरू किया हो, है ना, तो वहां पर क्या होगा? हमारे में पाप अशुद्धि प्रवेश करेगा। इसलिए इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 14 वचन पवित्र लोग बहुत ध्यान से समझने वाला बात है। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता को खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखा प्रयोग एक कितना सत्य चेतावनी है। हमारे जीवन में हमको प्रभु के आगमन में प्रभु से भेंट करना है, प्रभु को देखना है। कौन देख पाएगा? जो प्रतिदिन अपने जीवन में पवित्रताई में सिद्धताई की ओर बढ़ने के लिए प्रियो, ये हमारा आश्चर्य, हमारा कोई परिश्रम नहीं है। अरे बात आपको मालूम है, हम स्वर्गीय पिता के सामने अपने परिश्रम से पवित्र होकर के खड़ा नहीं हो सकता। यीशु मसीह हमारा पवित्रताई है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन यीशु मसीह हमारा पवित्रताई है, तभी भी हमारा प्रायोगिक जीवन में प्रभु का भय रखते हुए पवित्रताई को सिद्ध करने के लिए पौलुस ने 2 कोरिन्थी 7:1 में बोला। लेकिन वही पौलुस 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 30 वचन में क्या बोला? 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 30 वचन, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म। देखा, यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। देखिए, हम पहले क्लास में भी हमने ये बात को देखा था, हम अपनी धर्म के कामों के कारण धर्मी नहीं बना। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें यीशु मसीह की धार्मिकता मिला। वो यीशु मसीह की धार्मिकता है, हमें पिता के सामने खड़ा होने का योग्य बनाता। वही बात पवित्रताई में भी है। यीशु मसीह आगे और पवित्रता यीशु मसीह की पवित्रता, यीशु मसीह हमारी पवित्रता है। प्रियो, उस पवित्र पिता के सामने यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं निकट जा सकता। तो पिता ने हमको क्या किया? मसीह में रखा, यीशु मसीह में रखा। तो यीशु मसीह हमारा धार्मिकता बना, यीशु मसीह हमारा पवित्रता बना, यीशु मसीह हमारे छुटकारा बना, यीशु मसीह हमारा मार्ग बना, यीशु मसीह हमारे सच्चाई बना, यीशु मसीह हमारे जीवन बना, यीशु मसीह हमारा भविष्य बना, यीशु मसीह हमारा आनंद बना, यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। यीशु मसीह के बाहर कुछ भी नहीं। तो अभी हमें जो भी करना है वो कैसे करना? प्रभु का भय रखते हुए। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में आज हमारा जीवन कैसा है ना? आज यीशु मसीह मुझ में जी रहा है या मैं अपने मनमानी में है? ये बात को हमें परख कर देखना है। हर एक बातों में मैं इसलिए आपको बात बताना चाहता हूँ, प्रभु के आत्मा में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति एक पवित्र जीवन कब बिता सकता? जब यूहन्ना उसका 16 अध्याय का 13 वचन में, यूहन्ना 16 अध्याय उसका 13 वचन, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सब सत्य की मार्ग बताएगा। प्रियो, पवित्र आत्मा में सत्य की मार्ग में ले चलेगा। इसके मतलब क्या है कि हम प्रभु के आत्मा पाया हुए लोग हमारे बुद्धि की सहारे में नहीं चलना है। हर एक बातों में हमें आत्मा का अगुवाई लेना। इसलिए रोमियो 8 अध्याय का 14 वचन में प्रेषित पौलुस पवित्र लोगों के बारे में क्या कहा था? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखा, हम विश्वास करके प्रभु यीशु पर विश्वास करके नया जन्म पाया हुआ हर एक लोग परमेश्वर का संतान है। परंतु वो संतान कौन है? जो पवित्र आत्मा की चलाए चलते हैं। देखा, पवित्र आत्मा की चलाए चलना। प्रियो, आज कितनी पवित्र लोग प्रभु की आत्मा की चलाए चलता, आत्मा की अगुवाई लेता। हर एक बातों में ये प्रभु के आत्मा की ओर से मुझे सही प्रकार अगुवाई होता है कि नहीं परखता। हर एक बातों में परखना जरूरी बात है। देखो, ये एक ही जिंदगी, ये एक ही मौका,
हम इतना भी बुद्धिमान और ज्ञानी क्यों ना हो प्रियो, पर जो आत्मा के अधीन होकर के आत्मा की अगुवाई में अगर नहीं चलेगा तो वो प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन नहीं रहेगा। प्रभु की आत्मा हमें हर बात में, है ना, ये एक अनोखा एक वचन मैं आपको बताना चाहूंगा, वो फिलिपियों 2 अध्याय का 12-13 वचन है। इसलिए है प्रियो, इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। देखिए ये वचन में बहुत लोग ठोकर भी खाया है जो अगर असलियत नहीं मालूम तो, क्योंकि अपना डरते और कांपते हुए अपना उद्धार का कार्य करो करके बोला हुआ बात हमारा आत्मा को उद्धार की बात नहीं, ये हमारा प्राण का, हमारा रोज का जीवन, मतलब पाप की सामर्थ्य के ऊपर विजय पाने वाला बात है। हम पाप की सजा से उद्धार पाया, धर्मी बना, पर तो अभी भी पाप का सानिध्य हमारे चारों तरफ है, उसके उस सामर्थ्य से हमें उद्धार पाते रहना। और वो कैसा? प्रभु का डरते हुए कांपते हुए। प्रियो, प्रभु ने हमको दिया हुआ उन कामों को प्रभु को महिमा देते हुए कार्य करके जीवन बिताना कितनी जरूरी बात है। इस प्रकार एक जीवन नहीं बिताएगा तो अभी आपको मालूम है हमारा ये पीढ़ी आखिरी पीढ़ी है, प्रभु के आगमन में उड़ाने जाने वाली पीढ़ी है। तो हमको क्या है, हम जरूर आत्मा पाया हो व्यक्ति को, मैं आपको बोलता हूँ आत्मा से प्रेरणा मिलता है। वहां पर वो बात 13 वचन में क्या बोला? क्योंकि परमेश्वर ही जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। देखो, जिसमें प्रभु की आत्मा है, आत्मा से प्रभु बात करता है, इसमें कोई शक नहीं। प्रियो, वो हमारे अंदर इच्छा करता है, प्रभु की आत्मा हमें प्रेरणा देता है, रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, अभी तुम चल। अभी कितनी बातों में ऐसा प्रेरणा मिलता है, मुझे तो बहुत समय में रोज ऐसे कई बातों में अगुवाई मिलता है प्रियो ना। इसी प्रकार मुझे तो पक्का विश्वास है हमारे इस पीढ़ी के लोग प्रभु का आगमन की पीढ़ी के लोग हैं। हम जीते जीते रूपांतर होकर के उड़ा ले जाने वाला पीढ़ी है प्रियो। और एक पीढ़ी अभी प्रभु का सेवा के लिए नहीं आई, इस अवस्था में है। कई लोग बोलता है मतलब बहुत बड़ा जागृति हो रहा है, ये हो रहा है, इसके पीछे सब अंधकार का सामर्थ्य है। प्रभु के आगमन के समय में प्रभु ने लूका 18 में क्या बोला? जब मनुष्य पुत्र आएगा तो विश्वास पाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? इसका मतलब अभी आप बताओ आजकल का झूठा जागृति सब चिन्ह चमत्कारों के पीछे है। तुम्हें विश्वास करेगा तो घर मिलेगा, नौकरी मिलेगा, विदेश यात्रा मिलेगा, ये सब बोल के लोगों को भरमाना है। लाखों लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। ये सब भयानक एक धोखा का बात है। सत्य वचन जानने के लिए, मानने के लिए लोग तैयार नहीं, पर तो हमें ये बात को जानना है। आज प्रभु आएगा तो प्रभु के साथ जाने की सच्चा तैयारी में है क्या? एक बात ये जरूर याद रखना, हमें उस समय में तैयार होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने जब मत्ती 24 अध्याय का 44 वचन में, मत्ती 24:44 में प्रभु ने क्या बोला? इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखा, तुम सोचते ही नहीं, ऐसा घड़ी को प्रभु आएगा। प्रभु आएगा प्रियो, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। प्रभु किसी भी वक्त में आ सकता। इसलिए जब इब्रानियों 9 अध्याय का 28 वचन में बोलता है अपनी बाट जो होने वालों के लिए, किसके लिए आ रहा है? जो लोग उसकी बाट जोते हैं। हाँ, जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए। उनका उद्धार मीन्स उस समय में हमें मिलने वाला उद्धार कौन सा है? शरीर का। प्रियो, हमारा आत्मा का उद्धार हो चुका, प्राण का उद्धार रोज हो रहा है। उस प्राण का उद्धार में रोज हमें पवित्रताई में, सिद्धताई की ओर बढ़ते जाना। वो प्रभु का हर एक बात आत्मा में मानते हुए, आत्मा के अधीन होकर के, उस आत्मा की सहायता से, क्योंकि अपना विजय का रहस्य मसीह जीवन एक सच्चा विजय जीवन है प्रियो। क्योंकि फिलिपियों 4:13 में पौलुस बोलता है
जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ, मतलब मेरा विजयी जीवन का रहस्य है प्रभु मुझे सामर्थ दे रहा है। प्रभु के आत्मा का वो सामर्थ्य है। उस आत्मा का सामर्थ्य में चलने वाला व्यक्ति हमेशा एक विजयी जीवन बिताने वाला व्यक्ति रहेगा। कितना अनोखा बात है। तो हमें परखना है आज मैं कैसा जीवन बिताता है, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है क्या, आज प्रभु आएगा मैं प्रभु से भेंट करने की तैयारी में है क्या है। जो भी सच्चा जो आशा रखता है, आपको मालूम है सबको, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, जिसको प्रभु के आगमन की आशा है वो शांत नहीं रहता, क्या करता, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता रहता है जैसा वो पवित्र है। देखा, ये है आशा जिसमें है उसका चिन्ह है, क्योंकि जैसे वो पवित्र है अपने आप को वैसा पवित्र करता रहेगा। प्रियोम, हमारा प्रायोगिक जीवन में एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना, सत्य वचन में बना रह करके, सत्य उपदेश में बना रह करके प्रभु के आगमन के बाद जो है ना, ये हमारे कर्तव्य है। आज अगर प्रभु आएगा तो अपनी अवस्था कैसा है, क्या आपने सच में उद्धार पाया? आज उद्धार पाया हुआ आपका जीवन में प्रभु की आत्मा है, वो आत्मा का अधीन रह करके आत्मा के अगुवाई में जीवन बिताता है। आप एक सच्चा पवित्र जीवन बिता रहे, आपको दिल में गवाही है आज प्रभु आएगा, मैं प्रभु के साथ जरूर जाएगा, ये बात आप यकीन करता है? अपने आप को परखो प्रिय, किसी प्रकार भी धोखा नहीं करना। प्रभु आपको ये वचनों के द्वारा एक सच्चा पवित्र जीवन, एक फलदायक जीवन, एक विजयी जीवन, प्रभु से भेंट करने लायक जीवन बिताने के लिए प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।